आप अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई, इससे ध्यान भटकाने का एक काम है कि मीडिया या लोग इससे भटक जाएं, इस मुद्दे पे आ जाएं। समाज पूरी तरह भाजपा का विरोध करने जा रहा है। समाजवादी सरकार 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पर आपके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन उसके आगे राजभर नहीं लिखा गया। मंत्री जी आए थे, एक भी बार महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पूरा नाम नहीं लिए। उस यूनिवर्सिटी में जाइए, देखिए, ये हमारे समाज के लिए वो ऐसी बात है, ये अपमान की बात है जो वहाँ उनका पूरा नाम नहीं लिखा जाए। हर समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनका मामला है कि हर समाज में, चाहे बिन समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, इस सब में चाहे यादव समाज एक दूसरे को लड़े। भाजपा केवल कोई न कोई मुद्दा, ऐसा धर्म मुद्दा या ऐसा कोई मुद्दा पकड़ के ये गुमराह करने का काम करती है। जब भी चुनाव आता है, अरे आरक्षण पीडीएफ छीना जा रहा है, नौकरी में आरक्षण छीना गया है, आप उठा के देखिए। हमेशा कभी हुई नहीं, किसी सरकार में नहीं होगी, इतनी सरकार में हत्या हुई। इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीदारगंज के वर्तमान विधायक कमलाकांत राजभर जी हैं। इस समय चर्चा खूब है दीदारगंज विधानसभा में सुभाषपा को लेकर। सुभाषपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार सुभाषपा का प्रत्याशी यहाँ एनडीए देगा और वो जीत दर्ज करेंगे। हमारे साथ विधायक जी हम बातचीत करते हैं। सुभाषपा ये दावा कर रही है कि अगर सुभाषपा का यहाँ प्रत्याशी होता है तो अब की बार समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, भाजपा सरकार यहाँ 9 साल हो गया और केंद्र में 12 साल। जब 2017 में जब भाजपा चुनाव में आई तो कही थी कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण दिलाएंगे। आज 2027 का चुनाव आने वाला है, अभी आरक्षण देने की बात सरकार ने नहीं की। जो नेता भी हैं भाजपा में या जो उनके गठबंधन दल है, वो हमेशा हमारे राजभर समाज को गुमराह करने का काम किया। कहा कि आरक्षण दिलाएंगे, एसटी में शामिल कराएंगे। आज हमारा समाज बहुत पीछे है, नौकरी में, राजनीतिक रूप से, शिक्षा रूप से, बेरोजगारी में। जो हमारे समाज के लड़के इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं, हर समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं। आज जो घोटाला हो रहा भर्ती में, ये सब हम लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जो भाजपा सरकार हमारे समाज को गुमराह की है 9 साल से, 12 साल से, आरक्षण दे सरकार जो वादा कर रही है। नहीं तो हमारा समाज पूरी तरह भाजपा का विरोध करने जा रहा है। समाजवादी सरकार 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी हाल ही में एक बयान दिए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, वहां पर वो मंच से कह रहे थे कि आजमगढ़ को जो गढ़ कहा जाता है इसको हम गढ़ ही बना देंगे, और इन्होंने कहा कि चाहे गोली चले चाहे छर्रा, इस गढ़ को हम गढ़ ही बना देंगे। देखिए, हमारे आजमगढ़ की बात है, हम लोग 10 सीट जीते थे, 2 लोकसभा जीते थे, और पुनः हम लोग 10 सीट जीतेंगे और 27 में सरकार बनेगी। और यहीं पर आपके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन उसके आगे राजभर नहीं लिखा गया। मुख्यमंत्री जी आए थे, एक भी बार महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पूरा नाम नहीं लिए। उस यूनिवर्सिटी में जाइए, देखिए, ये हमारे समाज के लिए वो ऐसी बात है, ये अपमान की बात है जो वहाँ उनका पूरा नाम नहीं लिखा जा रहा है। भाई, जैसे हमारा नाम कमलाकांत राजभर है तो कमलाकांत राजभर लिखना चाहिए ना। तो वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम, पूरा नाम नहीं लिखा गया, केवल महाराजा सुहेलदेव लिखा गया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी एक और बयान दिया था कि जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है गठबंधन में तो 45 सीट आती है, और जब हमारे साथ लड़ती है चुनाव तो 125 सीट आती है। अखिलेश यादव कभी ये नहीं कहते कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर का योगदान था और हमारे बिना वो अधूरे, अगर हम नहीं उनके साथ रहेंगे तो वो कभी नहीं सरकार में आएंगे। अभी लोकसभा चुनाव बीता है, हुआ है 2 साल पहले। आप खुद देख रहे हैं कौन किसके साथ था, कौन भाजपा के साथ था, भाजपा कितनी सीट जीती और सपा और कांग्रेस गठबंधन कितनी सीट जीती। आप खुद यहाँ देखते हैं, पुरानी बात नहीं बात करते हैं। 2025 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, कौन कितनी सीट जीता वो आप खुद देख रहे हैं। दीदारगंज विधानसभा में अगर सुभाषपा का कोई प्रत्याशी आता तो क्या चुनौती आपकी बढ़ रही है? हम फिर ही कह रहे हैं, हम लोग आजमगढ़ की 10 को 10 सीट जीतने जा रहे हैं। 10वीं दीदारगंज वो तो 7 क्लियर कर दिए हैं कि 7। उनकी अपनी बात कर रहे हैं, पता नहीं कितना सीट भाजपा गठबंधन किसको दे रहे किसको नहीं दे रही, तो उनकी बात है। यहाँ हम लोग 10 को 10 सीट जीतने जा रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, आप भी सुने होंगे शायद, कहते हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म पीट देगा हीर। ओम प्रकाश राजभर जी इस तरीके से बयान देते हैं। कुछ लोग हर समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनका मामला है कि हर समाज में, चाहे बिन समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, इस सब में चाहे यादव समाज एक दूसरे को लड़े और अलग रहे, मतभेद पैदा हो। कुछ नेता ऐसे लोग कर रहे हैं कि आपस में मतभेद पैदा हो, आपस में लोग लड़े, विवाद पैदा हो, ये कर रहे हैं।
चर्चा ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि 25 सांसद जो है समाजवादी पार्टी के वो हमारे संपर्क में हैं और वो चुनाव जैसे ही होगा वो सारे लोग चले आएंगे फिर भाजपा में, यहाँ से जा रहे हैं भाजपा में लोग कह रहे हैं। अरे वो अपना अपना पहले अपने विधायकों को बचाएं, फिर बाद में बात करेंगे। अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उनके विधायक कितने संपर्क में पार्टी के वो खुद जानते होंगे। इसलिए गलत ये जो आप अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई, इससे ध्यान भटकाने का काम है कि मीडिया या लोग इससे भटक जाएं, इस मुद्दे पे आ जाएं। ये चंदा चोरी का जो भगवान राम जी के मंदिर जो चंदा चोरी हुआ, उससे ध्यान भटकाने के गलत बयानबाजी है। क्या लग रहा है 2027 में परिवर्तन होगा या फिर, क्योंकि अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो जब 2017 में चुनाव हुआ तब भी ये हुआ कि काम बोलता है, काम नहीं बोला, फिर 22 में चुनाव हुआ फिर वही चीजें दोहराई गई, तो क्या लग रहा है वो अब की बार क्या कुछ परिवर्तन की चीजें दिख रही है? पूरी तरह परिवर्तन, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, आज खाद को लेकर किसान परेशान है, युवा परेशान है, आम आदमी परेशान है, गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, हर तरह से आम आदमी परेशान है। सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर परेशान है। जो पेपर लीक हो रहा है, इलाहाबाद में बच्चे धरना दे रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप लोग कवर करना, आप लोग भी युवा हैं, देखिए युवाओं को सर कहाँ नौकरी मिल रही है, इतनी बेरोजगारी आज तक कभी नहीं रही। इसलिए युवा, किसान, पीडीए मिलकर इस बार सरकार, भाजपा सरकार को हटाएगी। 2027 में पुनः फिर मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश अभी हमारा संकट में है क्योंकि हमें पेट्रोल, डीजल, गैस ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो ऐसे में वो अपील देशवासियों से किए थे कि आप लोग डीजल पेट्रोल कम खर्च करिए, यात्रा पर मत जाइए, खाने का तेल कम खर्च करिए। तो देश के लोगों का तो उनका सहयोग करना चाहिए प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से कह रहे हैं। जब तेल सस्ता था बैरल, तब क्यों नहीं सस्ता तेल किए? भाई उनकी जिम्मेदारी है, ये केवल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि कोई रोजगार पे बात न करे, कोई महंगाई की बात न करे, कोई शिक्षा की बात न करे, कोई स्वास्थ्य की बात करे। ये भाजपा केवल कोई न कोई मुद्दा, ऐसा धर्म मुद्दा या ऐसा कोई मुद्दा पकड़ के ये गुमराह करने का काम करती है। जब भी चुनाव आता है, अरे आरक्षण पीडीएफ छीना जा रहा है, नौकरी में आरक्षण छीना गया है, आप उठा के देखिए कितना ओबीसी का कितना आरक्षण छीना गया है, पीडीए का आरक्षण छीना जा रहा है। ये केवल गुमराह करने की बात है, कुछ सामंतवाद। अब देखिए जो पूरे प्रदेश में जो कहती सरकार जीरो टैलेंट, कहाँ हर जगह हत्या हो रही है। एक तरफ से हत्या देखिए, इतनी हत्या हमें कभी हुई नहीं, किसी सरकार में नहीं होगी इतनी सरकार में हत्या हुई। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीदारगंज विधानसभा के विधायक कमलाकांत राजभर जी थे। ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार परिवर्तन होगा और अब की बार 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर और आपको क्या लग रहा है कि अब की बार क्या परिवर्तन का रुख दिख रहा है या फिर से वही सरकार आएगी? कमेंट करके हमें राय दीजिएगा। शुक्रिया।